क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिद्ध कीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सो यहाँ पर LHS हम लोग लेते हैं। LHS साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कॉस थीटा से अंश और हर में भाग करते हैं। तो कॉस थीटा से अंश और हर में भाग करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा होल डिवाइड साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा। सो सबसे पहले हमने क्या किया कि कॉस थीटा से अंश और हर में भाग कर दिए। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा, कुल के बटे हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा इज कैंसिल आउट। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सिंस हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, इतना होता है, यह सूत्र है। तो यहाँ से साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो हम यहाँ पर साइन थीटा बाई कॉस थीटा की जगह रख देंगे टेन थीटा, इतना हो गया। और यहाँ पर कॉस थीटा कैंसिल हो गया तो हमें मिल जाएगा -1 प्लस 1 बाई कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा। सिंस सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, इतना होता है, यह सूत्र है। तो यहाँ से अब हम लोग नीचे देखें तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा को अगेन हम लोग टेन थीटा लिख देंगे। टेन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा कैंसिल हो गया तो प्लस 1 बचेगा, माइनस 1 बाई कॉस थीटा को पुनः हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा को सेक थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा। अब इसको थोड़ा व्यवस्थित ढंग से लिख दें हम लोग तो यहाँ पर ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इस माइनस को लास्ट में लिख देते हैं -1 और इसे एक ब्रैकेट में बना लेते हैं। और नीचे हमारे पास है टेन थीटा माइनस सेक थीटा। टेन थीटा को पहले लिख देते हैं, उसके बाद माइनस सेक थीटा को, और यहाँ पर +1 इसको लिख देते हैं। अब यहाँ पर यदि हम लोग ध्यान से देखें तो एक हमारे पास सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है। यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये कैसे होता है? तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, यह सूत्र है। तो अब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब सेक स्क्वायर थीटा को इस साइड रहने दें और इस टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड ले आएँ तो हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इस साइड बचेगा 1। तो ये हमारा फार्मूला हो जाता है। और इसकी जगह पे यहाँ पर है 1, तो 1 की जगह पर हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 की जगह पर हम रख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। और नीचे हमारे पास है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1।
अब यदि ध्यान से हम देखें तो यहाँ पर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर हम इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यदि हम सेक थीटा को ए मान लें और टेन थीटा को बी मान लें तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होता है, ये फार्मूला है। तो यहाँ से हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, दिस इज इम्प्लाइज टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे यहाँ पर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इतना हो जाएगा। और नीचे हमारे पास है हर में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, इतना है। अब यदि इसमें हम देखें तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा यहाँ पर है और टेन थीटा प्लस सेक थीटा यहाँ पर है, तो यानी इसमें से टेन थीटा प्लस सेक थीटा को कॉमन कर सकते हैं। तो हमारे पास मिल जाएगा, हम यहाँ से कॉमन कर लेते हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो हमें मिल जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन कर लिए तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा वन, और उसके बाद यहाँ पर हमें बचेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इतना बच जाएगा। और उसके बाद नीचे है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। अब इस माइनस वन का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, दिस इज इम्प्लाइज टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर टेन थीटा को पहले लिख देते हैं, उसके बाद माइनस सेक थीटा और प्लस वन, ये हो जाएगा। और हर में है हमारे पास टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, तो ये इतना कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, जो कि RHS है, जो क्या है RHS है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा यदि हम लोग और सिंप्लीफाई करें, क्योंकि RHS में वन बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई करें तो इसमें हम लोग सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, अंश और हर में हर वन है, तो यहाँ पर हमें हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इतना हो जाएगा। अब यदि ध्यान से हम लोग देखें तो यहाँ पर है टेन थीटा प्लस सेक थीटा और यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी कि a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहाँ से देखें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग रख देंगे वन बाई हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यही हमारा RHS है। क्या है RHS? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सिद्ध कीजिए वन प्लस वन माइनस टेन थीटा बटे वन माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो इतना हमें सिद्ध करना है। तो आइए हम लोग चलते हैं, सबसे पहले LHS को लेते हैं और
यहाँ पर है 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा डिवाइड 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर 1 प्लस, अब हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। ये दो फार्मूले हैं, इस फार्मूले का हम यूज करें तो यहाँ पर 1 माइनस टेन थीटा को लिख देंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब नीचे है हर में 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कुल का होल स्क्वायर। इतना हो गया। अब इसमें ध्यान से हम लोग देखें तो इन सब का एलसीएम ले लेते हैं और उसके बाद आगे सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ इस 1/1 है तो ये हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा कॉस थीटा माइनस यहाँ पर है साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा। अब इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब नीचे हर में दिया हुआ है 1/1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले आते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर इनटू साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें ध्यान से देखें तो यहाँ पर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो इसमें से हम माइनस कॉमन कर लें तो हमें मिल जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं हम तो 1 प्लस यहाँ से हम -1 कॉमन कर लें तो हमें मिल जाएगा -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ पर मिल जाएगा साइन थीटा प्लस हो जाएगा और कॉस थीटा माइनस हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। अब होल स्क्वायर को हम ओपन कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। कितना बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखें तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा। अब इसका होल स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा RHS हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए cot a माइनस cos a बटे cot a प्लस cos a इज इक्वल टू cosec a माइनस 1 बटे cosec a प्लस 1। तो यहाँ पर हम लोग LHS लेते हैं और RHS तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। cot a माइनस cos a बटे cot a प्लस cos a।
इतना हमें LHL दिया हुआ है, इसकी सहायता से हम RHL तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो cot A इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं cos A बाई साइन A, इतना होता है सूत्र। तो यहाँ पर cot A की जगह हम cos A बाई साइन A लिख सकते हैं। तो cot A की जगह हम cos A बाई साइन A लिख सकते हैं, माइनस cos A है तो cos A की बटे 1 कर सकते हैं। और यहाँ पर पुनः cot A है, cot A की जगह cos A माइनस बटे साइन A प्लस cos A है तो cos A बाई 1, इतना हो जाएगा। अब इसमें चूंकि cot A की जगह हम cos A बाई साइन A लिख सकते हैं, सूत्र है, और cot A की जगह पुनः हम cos A बाई साइन A लिख सकते हैं। अब इन सब का एलसीएम ले लें तो हमें इसका एलसीएम साइन A मिलेगा, साइन A। अब यहाँ पर हो जाएगा cos A माइनस cos A इंटू साइन A, इतना हो जाएगा। और नीचे मिल जाएगा इसका एलसीएम भी साइन A हो जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा cos A प्लस साइन A इंटू cos A, इतना हो जाएगा। अब देखें तो ध्यान से साइन A कैंसिल हो जाएगा, और साइन A कैंसिल हो गया तो यहाँ से cos A माइनस cos इंटू साइन है, यहाँ से cos A कॉमन हो सकता है, और यहाँ से cos A प्लस साइन इंटू cos A है, cos A यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा cos A को कॉमन कर लें तो ऊपर मिलेगा हमें 1 माइनस साइन A, और नीचे से भी हम cos A कॉमन कर ले, चूँकि cos A यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, तो cos A हम कॉमन कर लें तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस यहाँ 1 बचेगा और यहाँ साइन A, तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस साइन A, ये cos A से कैंसिल हो जाएगा। अब इतना हो गया तो आगे हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन A बटे 1 प्लस साइन A, हमें लाना है कोसेक के माइनस 1 बटे कोसेक के प्लस 1। तो चूंकि हम लोग जानते हैं एक फार्मूला साइन A इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक A, साइन A इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक A, यानी साइन A इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक A होता है। तो साइन A की जगह हम लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक A, 1 बाई कोसेक A, नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस साइन A की जगह 1 बाई कोसेक A। अब इसका एलसीएम हम ले लें तो हमें एलसीएम कोसेक A मिलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक A, और कोसेक A इसके बटे 1 है, इसके बटे 1 है, तो इसका कोसेक A का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिल जाएगा कोसेक A माइनस 1 बटे इसका भी एलसीएम कोसेक A हो जाएगा, कोसेक A, और इसका यानी 1 का मल्टीप्लाई कोसेक A में करेंगे तो हमें कोसेक A मिलेगा और प्लस 1। और ध्यान से देखें तो कोसेक A कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा ऊपर कोसेक A माइनस 1 बटे नीचे मिलेगा कोसेक A प्लस 1, जो कि RHS है। क्या है? RHS, इतना हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कह रहा है यदि 3x1 इज इक्वल टू कोसेक थीटा तथा 3/x2 इज इक्वल टू कॉट थीटा हो तो 3 ब्रैकेट में x1 स्क्वायर माइनस 1/x2 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें इसका मान निकालना है, हमें दिया हुआ है 3x1 इज इक्वल टू कॉस थीटा, 3x1 इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक थीटा बाई 3, और हमें दिया हुआ है 3/x2 इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो x2 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें और इसका इसमें, तो हमें मिल जाएगा 3/कॉट थीटा, इतना हो जाएगा। अब x1 और x2 का मान हमें निकल गया यहाँ से, जो कि दिया हुआ है। तो x1 और x2 का मान इसमें हम रखते हैं। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं यहाँ पर 3 और x1 स्क्वायर माइनस 1/x2 स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं 3
और x1 की वैल्यू कितना है, कोसेक थीटा बाई 3, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा बाई 3 का स्क्वायर माइनस 1/x2 का वैल्यू दिया हुआ है 3/cot थीटा, तो हो जाएगा 3/cot थीटा का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब इसका हम स्क्वायर कर देते हैं और इसका भी, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 3, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 9 हो जाएगा, और माइनस, और यहाँ पर देखें तो इसको ऊपर हम ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बाई 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। एलसीएम सेम है, तो यहाँ पर एलसीएम सेम है, तो एलसीएम हमारा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 है, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सिंस हम लोग जानते हैं कि कोसेक 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये सूत्र है। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आंसर 3 गुणे 1/9, तो आंसर हो जाएगा 1/3, आंसर हो जाएगा।